शुमाली जिला बांडीपुरा में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहला यौम तहसीन मनाया और इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पार्टी वर्कर्स मौजूद थे, जिन्होंने केक काटकर तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने फोन राब्ते के जरिए अपने वर्कर्स को खिताब करते हुए इन पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें और इन्हें ये यकीन दिलाए कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए वजूद में आई है। वाज़ेह है कि उस्मान मजीद चंद जाती मसरूफियात की बिना पर इस तकरीब में शिरकत न कर पाए और आज की तकरीब की सरबराही पार्टी के जिला सदर सैयद शफाअत ने की। उन्होंने इस मौके पर पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि पिछले महज 1 साल की कम मुद्दत के दौरान अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के हर घर तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से निचली और ऊपरी सतह के बेशुमार वर्कर्स और सियासतदान इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद 1 साल के दौरान बदली सियासी सूरत हाल के पेश नजर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने के मौके पर कारबंद भी है और ये जिद भी है। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों या गुपकार अलायंस की तरह वो आवाम को बड़े ख्वाब दिखाकर धोखे में नहीं रखना चाहती। अपने मौके पर कायम रहने की वजह से आवाम ने इस पार्टी पर एतमाद जतलाने का सिलसिला शुरू किया है। दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियां भी अब दीगर ख्वाब बुलाकर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने का मुतालबा कर रही है। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट बांडीपुरा गुलाम हसन। इनसे जानना चाहेंगे, जनाब आपको सबसे पहले मुबारक हो, आपकी पार्टी का 1 साल पूरा हो गया है। आज आपने यहाँ पे जश्न का एहतमाम किया था। मुझे बताइए पूरा 1 साल किस तरह से रहा और क्या कुछ पाया आपने इस 1 साल के दौरान? शुक्रिया नईम साहब, आप यहाँ आज के लिए शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 2020 8 मार्च को बनी थी। आज हमारी दूसरे दिन थे, पार्टी का दिन था हमारा। आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज फंक्शन है पार्टी के और हमने भी यहाँ बनाया पार्टी का दिन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये पार्टी का है बांडीपुरा से। तो आप देख रहे हो लोग आए थे, लोगों ने पूरी शिरकत की इसमें कि हम कितने मजबूत हैं बांडीपुरा में, हमारी पार्टी बांडीपुरा में, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बांडीपुरा में कितनी मजबूत है वो आपने भी देखा यहाँ पे। तो पूरी जम्मू कश्मीर को हमने ये मैसेज दी है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मजबूत है। पार्टी में एक बदकिस्मती हुई, 3-3 4-4 कैंडिडेट हमारी एक पार्टी में इलेक्शन के लिए उतरे थे। मैं उतरा था, मेरा एक बड़ा भाई फैज़ अहमद मीर वो उतरा था, पार्टी का मैंडेट उसको था, मैं इंडिपेंडेंट उतरा था और दूसरा मुश्ताक साहब वो उतरा था। हम 3 कैंडिडेट उठे थे इलेक्शन में। कि अगर आप देखोगे कि बांडीपुरा की बात करूंगा मैं, आप देखो बांडीपुरा में हमारी 6 डीडीसी सीट्स थे। आप देखिए कि हमने हर किसी जगह 2 नंबर पे हम रहे हैं, चाहे इरन हो, चाहे वो बांडीपुरा ए हो या बी हो या आलोसा हो, कि हर किसी जगह हमारे 2-2 3-3 कैंडिडेट उठे थे। आप देखिए कि वोट का आप हिसाब कीजिए, यहाँ से अलायंस वाले उठे थे और भी लोग उठे थे। अलायंस यहाँ से हमारा 1 वोट पड़ता था, अलायंस के 7 वोट पड़ते थे। आप वोट का हिसाब कीजिए, कुल मिला के बांडीपुरा में इन्होंने 18,000 वोट लिए अलायंस वालों ने, हमने 16,000 वोट लिए हैं। आप देखो किस वोट कहाँ पे ज़्यादा कास्ट हुआ। और जिन लोगों ने बाइकाट भी किए, कुछ हमारे लोगों ने, उन्होंने, क्योंकि हमारे पार्टी में 2-2 3-3 कैंडिडेट उठे, उन्होंने लोगों ने ये फैसला किया हम उसको वोट डालें, इसको वोट डालें, किसको, उन्होंने वोट ही नहीं डाला, उन्होंने बाइकाट किया है। यही सबसे हमारी बदकिस्मती हो गई कि हमें हार का सामना पड़ा। चलिए, तो आपका मानना है जिस तरह से उस्मान मजीद साहब भी कहते हैं कि 1 अगेंस्ट ऑल, आपका यही मानना है, आज भी आप यही मानते हैं? चलिए, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आने वाले असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरह से ग्राउंड लेवल पर मजबूत है, किस तरह की कारकर्दगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दिखाएगी आने वाले इंतखाबात में? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में हाथ जमा रही है। आप देखो आने वाले वक्त में क्या होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, खास तौर में बांडीपुरा की बात कर रहा हूँ, बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बहुत मजबूत है और उस्मान साहब बहुत मजबूत है। और आने वाले वक्त में आप देखो इनका कहीं असम्बली इलेक्शन में एड्रेस नज़र नहीं आएगा, वो आपको आगे आगे पता चलेगा। और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर खासकर उस्मान साहब बांडीपुरा में बहुत मजबूत हैं, लोग उसको पसंद करते हैं कि उसके दिमाग में सिर्फ डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट में काम करते हैं। और जिन्होंने कैंपेन हमारे खराब की डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी 2 और लोगों को वो भी क्लियर हुआ है बीजेपी कौन है क्या नहीं है। इन्होंने लोगों को कहा कि हम दफ़ा 370 और 35 से वापस लाएंगे, लाल झंडू और डंडू से, सब झंडू और डंडू से दफ़ा 370 और 35 से वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ख़त्म किया है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट वापस दे सकती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है वही
उसी से सबको उम्मीद है। और सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है दफ़ा 370 और 35A के लिए। हमें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। और उसके बावजूद हमने डेवलपमेंट पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट लोगों को डेवलपमेंट के लिहाज से लोगों के पास जा रहे हैं। और हम कोई सियासत, झूठी सियासत नहीं करें, सच्ची सियासत करें, लोगों को सच कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पिछले 17 सालों से दफ़ा 370 पे सियासत की, वो तो गया आप। और DDC इलेक्शन में भी इन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया 370 और 35 से, वो भी गया आप। अब आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन में ये लोगों को क्या बताएंगे? इनके पास क्या है? हमारे पास है। हमने तब भी कहा हम डेवलपमेंट करेंगे, अब भी कहा हम डेवलपमेंट करें। और इन्होंने कहा ये BJP बी टीम है। हमें बताइए खुदारा, जुमा 8 दिन हो गए हमारी पार्टी को बनी हुई है, हमारा कौन सा रोल है BJP के साथ? कहाँ, किस पावर में, हाँ कहाँ पे हमने BJP के साथ हाथ बटाया? और हमें कोई इसके साथ, हम BJP के साथ भी वो भी हमारी दुश्मन उतनी ही है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी उतने हमारे दुश्मन है जितनी PDP है। हमें ना उसके साथ कुछ है ना इसके साथ। बस हम लोग काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें, ख़ास तौर से बांडी पोरा के लिए। उस्मान साहब लोगों के वक्तन फवक्तन खड़ा रहते हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और लोग उसका साथ देंगे। और आने वाले असेंबली में इलेक्शन में आपको पता चलेगा इनका असेंबली में कहीं एड्रेस नज़र नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन साहब। आने वाले इंतखाबात में कहीं पर एड्रेस नज़र नहीं आएगा इनका जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि झूठी सियासत ये लोग कर रहे हैं, हम लोग सच्ची सियासत कर रहे हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दफा 370 के हवाले से ये कहना था जोनल प्रेसिडेंट गुलाम हसन का, जिन्हें उर्फ बिलाल भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर मोहतरम शफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे पार्टी की 1 साल की कारकर्दगी और लोगों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बढ़ता रुझान किस तरह से देख रहे हैं? ये एक निहायत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि 1 साल में जिस चीज़ के लिए हमें सालों साल लग जाते हैं वो हमने 1 साल के अंदर करके दिखा दिया है। आज जम्मू कश्मीर का मंशूर हर घर में है। जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का झंडा हर घर के ऊपर है। हमारा जो भी मैनिफेस्टो, जो भी मंशूर, जो भी हमारी बात थी, आज हर फ़र्द के पास वो है। और ये बड़े एक हम में से एक वेलकम स्टेप कहेंगे, एक खुशी की बात है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे वर्करों के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए कि जो चीज़ हम पहुँचाना चाहते थे आवाम में वो पहुँच गई है। जी, तो जिस तरह से DDC इंतखाबात हुए, ये वो पहला इम्तिहान था आपके लिए। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़खड़ाई दिखाई दी उन इंतखाबात में। जो कमियां और खामियां उस दौरान रही, क्या 1 साल में आपने उस पर काम करने की कोशिश की और क्या लग रहा है अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ पर है? जी, जो DDC इंतखाबात हुए उसमें आपने एक बात कही लड़खड़ाई, वो मैं नहीं समझता हूँ कि लड़खड़ाई अपनी पार्टी। हमारी पार्टी नौज़ाद पार्टी थी, साथ ही में एक बिगुल बज गया इलेक्शन का और हम भी इलेक्शन में कूद पड़े क्योंकि एक पॉलिटिकल आउटफिट होने के नाते हमारा तो ये फ़र्ज़ है, हमने तो लड़ना है। हमारे ख़िलाफ़ एक हेट कैंपेन चलाएगी, हमें कहा गया ये बी टीम है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने जो कोशिश की, कुछ हद तक हम कामयाब हुए। आज वक्त ने वो चीज़ साबित कर दी है कौन बी टीम था और कौन ए टीम, वो लोगों को भी पता चल चुका है। जहाँ तक सवाल रहा हमारे इलेक्शन लड़ने का या हमारी फ़ाइट का, वोटिंग शेयर आप देख लें, हमारा वोटिंग शेयर कितना बढ़ गया है। और कुछ ही अरसे में, यहाँ पार्टियों को सालों साल लग जाते हैं इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए, हम 1 साल के अंदर अंदर इस चीज़ पे पहुँच गए हैं। और इंशाल्लाह ये उम्मीद भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इस पे काम भी कर रहे हैं। ये हमारे वर्करों की ये मेहनत का ये नतीजा है, हमारी लीडरशिप का ये कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमारा स्टेटहुड भी वापस आ जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद यही है उस वक्त नंबर 1 पार्टी होगी, उभर कर सामने आएगी। स्टेटहुड की आपने बात की और आखिरी सवाल स्टेटहुड के साथ ही मैं आपसे करना चाहूँगा, स्टेटहुड क्यों रेस्टोर नहीं किया जाता है? और लोग भी जो है डिमांड करते हैं स्टेटहुड जो है रेस्टोर करने की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्लियर स्टैंड बता दीजिए स्टेटहुड को लेकर। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे मैनिफेस्टो में ये सबसे ऊपर ये लाइन लिखी हुई है कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन वो जम्मू कश्मीर के एक आम गरीब इंसान की इस वक्त डिमांड है, हमारा मुतालबा है। हम उसके लिए डे 1 से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। और हमारी बार बार इस चीज़ की हम ये ज़ोर देते हैं, अपील करते हैं मरकज़ी हुकूमत को कि यहाँ पे जल्द से जल्द आप स्टेटहुड बहाल करें और यहाँ पे असेंबली इंतखाबात करवाएं। बाकी ये जो सवाल है ये आप उस पार्टी से भी पूछ सकते हैं जिनके 3 पार्लियामेंट मेंबर इस वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं ये बात उठाते हैं वहाँ पे, वो क्यों नहीं बोलते? हमारा तो अभी हमने तो इक़्तिदार देखा नहीं, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी, हमारा कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं है। हम इस वक्त एक लड़ाई में एक नया सिपाही की तरह हम सामने आए हैं, नए सिपाही की तरह। लेकिन जहाँ पे भी हम बात करते हैं, हम सच्चाई के साथ, जो हमारे दिल में है वो हमारी ज़बान पे है, हम वही बात करते हैं। जिन लोगों को कहना चाहिए उन्होंने तो ये बात की नहीं, ना ही वो कभी करेंगे, और उनसे हमें ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। और लोग भी उनसे अब उम्मीद वो छोड़ बैठे हैं, लोगों को भी कोई उन पर अब उतनी उम्मीद नहीं रही है। हम लोग ये बार बार ये बात करते हैं और ये मैं आपके चैनल की इस वसादत से ये अपील करूँगा
ये रिक्वेस्ट करूंगा मरकज़ी हुकूमत को कि यहाँ पे रेस्टोर करें स्टेटहुड जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों ने बहुत सफ़र कर लिया है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। यहाँ स्टेटहुड वापस आना चाहिए, असेंबली इंतखाबात होने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आराम और सुकून की सांस ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला सदर बांडीपोरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मोहतरम शफात साहब बात कर रहे थे, कश्मीर क्राउन के साथ बता रहे थे कि स्टेटहुड वापस लाने के लिए ये पुरअज़्म है, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे जो पार्लियामेंट में अभी बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों सीने पे सांप सूंघा हुआ है इस बात को लेकर। बहरहाल ये स्टेटहुड को लेकर पुरअज़्म है। ये तासुरात जाहिर कर रहे थे फर्स्ट फाउंडेशन डे पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज सालाना जलसा यहाँ पर अपना मनाया। इस दौरान ज़िला के सदर जो है अपने तासुरात जाहिर कर रहे थे। इस खास रिपोर्ट के साथ मुझे दी इजाज़त। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा, बिल्लीपोरा, बांडीपोरा। इल्म की रोशनी से होगा हर घर, हर फर्द मुनव्वर। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल। हमारे स्कूल में एक उम्दा प्ले ग्राउंड, आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद उस्तादिज़ा के अलावा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पुरसकून और पुरफिजा पढ़ाई का माहौल है। यहाँ पर हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से हम आमिर रियाज MBBS, सीरत शौकत MBBS और उवैस बिन सईद BVSC जैसे होनहार और काबिल बच्चों की जिंदगी संवारने में कामयाब हुए। वालिदैन के लिए एक खुशखबरी, अब साल भर की पढ़ाई के लिए आपको देना होगा महज 5000 रुपए। तो तशरीफ लाए शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा, बांडीपोरा। मजीद तफसीलात तलब करने के लिए इन नंबरात पर राब्ता कायम करें। 8899886370, 9622187917। Rahmatullahi wa barakatuh. Myself Akhtar Bashir, son of Bashir Ahmed Haider, resident of Alusa, Bandipora. I have completed BTech in Mechanical Engineering from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in the year 2017. Currently I am working in NHPC contractors. I always remember the days of my basic education that I spent in Shekhul Alam Presentation Convent School, Alusa, Bandipora. Nobody at my home who will guide me in my studies, and for my selection in Central University of Kashmir, I will give this credit to the dedicated institution Shekhul Alam Presentation Convent and its teacher. Did all this from Shekhul Alam Presentation Convent, Alusa. मेरा नाम आसिफ मंजूर डार है और मैं शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में LKG से 6ठी जमात तक पढ़ा हूँ। मैं अभी अमेरिका में पढ़ता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेजर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैथ में माइनर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितनी भी मेरी फाउंडेशनल स्टडीज़ हुई है वो शेखुल आलम में हुई थी। शेखुल आलम की स्टाफ है, जो शेखुल आलम का माहौल है बहुत ही अच्छा है बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की जहन के लिए। मेरी आलूसा के तमाम लोगों से मुदबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने के लिए उनका दाखिला शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल आलूसा में कराएं। राइड प्राउडली, गो हेल्दी। जी हाँ, लेटेस्ट साइकिल ब्रांड्स वो भी तमाम एज ग्रुप्स के लिए। तशरीफ लाएं बहार ट्रेडिंग स्पॉट, द बेस्ट साइकिल स्पॉट नियर बहार मीडिया एडवर्टाइजिंग मॉडर्न हॉस्पिटल रोड, ऑपोजिट HDFC बैंक, राजबाग, श्रीनगर, जहाँ पर पुरानी बैटरीज पे एक्सचेंज स्कीम और नई बैटरीज पर डिस्काउंट्स मैसर है। राब्ता करें 9906403046 पर।